हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर 7 की। तो चैप्टर 7 क्या है अपना? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कलेक्टिवली नोन एज। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कलेक्टिवली नोन एज मीन्स इसको हम लोग क्या कहेंगे एक साथ ग्रुप में? तो दे ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स हम लोग किसको कहेंगे? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में। तो लिविंग थिंग की बात करें तो दे कैन ग्रो, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम पहचान सकते हैं, यानी कि उसका आकार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ओके, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे दे कैन रिप्रोड्यूस। ओके, रिप्रोड्यूस करना मीन्स क्या हुआ? अपने ही जैसे और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को तैयार कर पाना। दे कैन टेक फूड, देखिए दे कैन टेक फूड। ओके, और भी है दे कैन मूव, हाँ ये मूव कर सकते हैं प्लेस टू प्लेस। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके हेल्प से हम पहचान सकते हैं कौन मेरा लिविंग थिंग है, कौन मेरा नॉन लिविंग थिंग है। चलिए अब बात कर लें दूसरे क्वेश्चंस की। अमीबा इज अ ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है ये पूछा गया है हम लोगों को। तो अमीबा हम जान रहे हैं, अमीबा मेरा कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखिए मैंने आंसर भी किया है आपके लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं उसको हम लोग टू कैटेगरीज में क्लासीफाई किए हुए हैं। पहला क्या है? यूनिसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा क्या है अपना? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होते हैं ये हम लोग जान लें। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ना उसके बॉडी में केवल एक ही सेल प्रेजेंट होगा। अब सेल क्या होता है ये देखिए, सेल। हाँ, तो सेल क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल कहलाता है। और ये भी जानिए ये सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे बॉडी का। जैसे बिल्डिंग्स बनते हैं तो उसमें सबसे छोटा यूनिट क्या लगता है? ईंट, ब्रिक्स। उसी तरह से हमारा बॉडी भी सेल से मिलकर बना हुआ है। ओके, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे? जिसके बॉडी में मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हो उसको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर, जैसे ह्यूमन बींग्स होगी। ओके, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, द प्रोसेस यूज बाय प्लांट्स टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज नोन एज। देखिए वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करना मीन्स तैयार करना, क्या? अपने फूड को, ओन फूड, अपना फूड को तैयार कर लेता है, उसको कौन सा प्रोसेस कहेंगे? तो आंसर है अपना फोटोसिंथेसिस। ओके, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि फोटोसिंथेसिस में आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे ना ग्रीन प्लांट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से अपना फूड बना लेते हैं। और ये क्या है अपना? ग्लूकोज C6H12NO6। ओके, और इसके साथ ही बना करता है अपना ऑक्सीजन गैस। हम इसको कैसे बैलेंस कर लेंगे? तो बैलेंस करने की बात की जाए तो आप वाटर मॉलिक्यूल के सामने आने की कोफिशिएंट में 6 पुट कीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड के सामने में कोफिशिएंट में 6 पुट कीजिए और यहाँ पे ऑक्सीजन के सामने कोफिशिएंट 6 पुट कीजिए। इस तरह से ये इक्वेशन अपना बैलेंस हो जाता है। ओके, और ये क्या है अपना? फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन कहलाता है। तो हम लोग समझ गए कि ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे सिंथेसाइज कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के जरिए करता है। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू वेरियस काइंड्स ऑफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करना मीन्स आपको कुछ, आप अगर किसी को नॉक करते हैं तो वो आपको रिप्लाई करता है। जैसे सपोज कीजिए आप अपने फ्रेंड को पुकारते हैं उसका नाम से, तो वो आपको रिप्लाई करेगा, हाँ मैं यहाँ हूँ, प्रेजेंट हूँ। ओके, या क्या बोल रहे हो? तो ये कहलाता है अपना रिस्पॉन्ड करना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो रिस्पॉन्ड करता है वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी, उसको एक स्पेशल वर्ड से जिसको हम कहते हैं स्टिमुली। हाँ, ये स्टिमुली है। आप किसी को सुई चुभा रहे हैं तो जब किसी को अगर अचानक आप सुई चुभाइएगा तो वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, ये कहलाता है स्टिमुली। हाँ, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना 5 है,
आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। ओके, तो देखिए प्लांट्स जितने भी हैं प्लांट्स, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में हम लोगों ने क्लासीफाई किया है, पहला प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। तो प्लांट्स को भी हम लोग और भी क्लासीफाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें से कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसका आकार यानी कि साइज बहुत छोटा है, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसका आकार यानी साइज बहुत बड़ा है। तो जो बहुत छोटे साइज के हैं उसको हम लोग हर्ब कह रहे हैं। ओके, हर्ब। और जो मीडियम है उसको हम लोग बोलेंगे श्रब। ओके, और जो बहुत बड़े आकार के हैं वो कहलाते हैं ट्रीज। तो यहाँ पे वेरी स्मॉल प्लांट की बात की गई है, तो वो क्या होंगे, हर्ब होंगे अपना। देखिए मैंने आंसर किया है हर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग। यहाँ पर गौर कीजिए क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स में हम लोग आगे हैं। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन है अमीबा इज अ प्लांट। अमीबा इज अ प्लांट, क्या कहा गया, अमीबा इज अ प्लांट। क्या अमीबा एक प्लांट है? नहीं, अमीबा प्लांट नहीं है। क्यों? चूँकि प्लांट और एनिमल में कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। हम लोग प्लांट किसको कहेंगे और एनिमल हम लोग किसको कहेंगे, ये हम लोग जान लें, इसके बाद हम इसका आंसर पूरा इसी से कर सकते हैं। तो प्लांट्स जो है ना अपने ही प्लेस पे रहते हैं, मूव नहीं कर सकते, बट एनिमल्स मूव कर सकते हैं। और भी चीज़ों को देखिए, प्लांट्स जो है ना अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, बट एनिमल्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए अमीबा के केस में क्या हो रहा है, अमीबा अपना फूड आइटम के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाया जा रहा है, किसमें, अमीबा में। जैसे ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है होलोजोइक। ओके, ह्यूमन बींग्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो होलोजोइक, और अमीबा में भी सेम है। तो इसलिए हम अमीबा को प्लांट नहीं कहेंगे, हम इसको एनिमल की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे फॉल्स। चलिए ये फॉल्स हो गया। अब हम बात कर लें दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेनी वेरिएशंस ड्यू टू देयर हैबिटेट एंड हैबिट्स। ओके, दिस वन इज राइट। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो वेरिएशन दिखाते हैं। वेरिएशन मीन्स क्या हो रहा है, चेंज, हाँ, बदलाव होना। ड्यू टू देयर हैबिटेट्स एंड हैबिट। तो हैबिटेट मीन्स क्या हुआ, लिविंग प्लेस। ओके, लिविंग प्लेस किसका लिविंग प्लेस जी, तो जो भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है वो उसका लिविंग प्लेस को हम लोग क्या कहेंगे, हैबिटेट्स कहेंगे। और हैबिट्स मीन्स क्या हुआ, उसका व्यवहार, कैसा बिहेवियर है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेनी वेरिएशंस उसमें दिखता है, किसके कारण, उसके हैबिटेट्स के कारण और उसके हैबिट्स के कारण। तो दिस वन इज ट्रू। तो हम लोग आंसर में क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रू। ओके, चलिए ट्रू कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अपना जाते हैं। देखिए मेनी नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स। गुड, दिस वन इज राइट। हाँ, मेनी नॉन लिविंग थिंग्स को हम मोल्ड कर सकते हैं, मतलब उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। मोल्ड करना मीन्स रीशेप करना। यस, दिस वन इज ट्रू। तो आंसर क्या होगा अपना, ट्रू। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स डाई। ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबका अपना एक लाइफ स्पेन होता है। ओके, सभी का अपना एक क्या है ना, लाइफ स्पेन है। एक निश्चित समय के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वो डाई करते हैं, यानी कि मर जाते हैं, उसका डेथ हो जाता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पेन है। चलिए तो इसको हम क्या लिखेंगे आंसर, दिस वन इज ट्रू। ओके, ये हो गया मेरा ट्रू। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, लोटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइट। देखिए लोटस क्या हाइड्रोफाइट है, तो प्लांट्स को उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, ये देखिए हैबिटेट आप जान रहे हो कि क्या है, जहाँ पे वो ग्रो कर रहे होते हैं। ओके, उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट प्लांट्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं, और वो क्या क्या है तो आप जानिए। पहला है मेरा मेसोफाइट्स। ये देखिए मेसोफाइट। तो मेसोफाइट्स क्या होते हैं, वैसे प्लांट्स जो लैंड मास में ग्रो करते हैं, जैसे नीम ट्री,
बनियान ट्री, मैंगो ट्री। और दूसरा होता है अपना जेरोफाइट, ये देखिए जेरोफाइट। तो जेरोफाइट हम लोग किसको कहेंगे? वैसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। द डेजर्ट एरिया मीन्स जहाँ पे बारिश कम होती है। ओके। और तीसरा इसमें क्या एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं? कैक्टस, कैक्टस प्लांट। और तीसरा जो अपना यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट वैसे प्लांट्स जो वाटर बॉडी में ग्रो कर रहे होते हैं। वाटर बॉडी मीन्स आप समझ रहे हैं, तालाब हो गया, रिवर्स हो गया, वहाँ पे ग्रो करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफाइट कहेंगे। तो लोटस क्या है अपना? हाइड्रोफाइट है जी, है हाइड्रोफाइट। तो दिस वन इज ट्रू। यहाँ पे आप ये भी जानिए कि हाइड्रो का मीनिंग ही हो रहा है वाटर। हाइड्रो का मीनिंग क्या हो रहा है अपना? वाटर। तो वैसे प्लांट जो वाटर बॉडी में ग्रो करेंगे, तो लोटस तो आपका वाटर में ग्रो करता है, इसलिए क्या हो गया अपना? हाइड्रोफाइट ही हो गया। चलिए इसको हम क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। यहाँ पे आंसर अपना ट्रू करेंगे। अब एक और देखिए, लास्ट है। हाँ, इनवर्टिब्रेट डू नॉट पॉजेज अ बैकबोन। क्या इनवर्टिब्रेट बैकबोन नहीं रखते हैं? पॉजेज मीन्स रखना। हाँ, उसके पास बैकबोन नहीं पाया जाता है। तो बैकबोन क्या है? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ओके। तो हम लोगों के बॉडी में पीछे बैक में एक बैकबोन है। ओके, बैकबोन। ये आप जानते हो कि इसमें 33 स्मॉल बोन्स पाए जाते हैं। कितने? तो 33 स्मॉल बोन्स पाए जाते हैं हमारे बैकबोन में। किसके? लिविंग ह्यूमन बींग की। ओके। तो जितने भी आपके यहाँ पे लिखा हुआ ना इनवर्टिब्रेट, हाँ, तो जितने भी आपके वर्टिब्रेट हैं उसमें बैकबोन पाया जाता है, लेकिन इनवर्टिब्रेट में बैकबोन नहीं पाया जाता है। तो क्या क्वेश्चन है अपना? इनवर्टिब्रेट डू नॉट पॉजेज बैकबोन। यस, दिस वन इज राइट। क्योंकि इनवर्टिब्रेट में आपका बैकबोन नहीं होता है। हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए ले लें तो वॉर्म्स, जैसे जो भी आपके वॉर्म्स हैं, हाँ, जैसे रेड वॉर्म्स हो गए, वाइट वॉर्म्स हो गए, या फिर इंसेक्ट्स को ले लीजिए, तो ये सब क्या है ना, उसमें बैकबोन नहीं पाया जाता है। वो क्या कहलाएंगे? हमारे इनवर्टिब्रेट कराएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू और फॉल्स? दिस वन इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके। अब हम बात करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, इसमें से हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, और 4 में से जो सही ऑप्शन है उसको हम लोग चूज करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमको आंसर करना है। ओके। तो प्लांट्स कैसे हम जानेंगे? तो अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि लिविंग थिंग्स का अपना कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर प्लांट्स के साथ फुलफिल कर रहा है तो हम उसको टिक करेंगे। जैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक किसको कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक हम उस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं है तो उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, और क्लोरोफिल के एब्सेंट में वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात किया जाए, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। यस, दिस वन इज द राइट स्टेटमेंट। ग्रीन प्लांट जितने हैं सबके सब क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक किसको कहते हैं? जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। बात करें थर्ड की, तो ऑल प्लांट्स आर हेटरोट्रॉपिक। नो, रॉन्ग। हेटरोट्रॉपिक किसको कहते हैं? जो अपने फूड आइटम के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। और ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स आर सैप्रोफाइट्स। देखिए, सैप्रोफाइट्स किसको कहेंगे? जो अपने फूड आइटम के लिए, हाँ, जो अपने फूड आइटम के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। तो ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं सब सैप्रोफाइट हैं? नहीं, कुछ कुछ सैप्रोफाइट हैं। जैसे आप बात करेंगे मशरूम की, तो मशरूम आपका नॉन ग्रीन प्लांट है और वो आपका सैप्रोफाइट है, जो कि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर रहा होता है। लेकिन कुछ और ऐसे भी हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो नहीं करते हैं। जैसे आप अमरबेल की बात करेंगे, तो अमरबेल आपका क्या है? अमरबेल आपका सैप्रोफाइट नहीं है। ओके। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए, 2 नंबर क्वेश्चन को गौर कीजिए। क्या कहा गया है अपना? ये है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स
बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सर्ब। देखिए थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला क्या था अपना हर्ब्स, ओके, और दूसरा क्या था अपना सर्ब, और तीसरा था अपना ट्रीज। हाँ ये था। तो हम यहाँ पे सर्ब किसको कहेंगे, जो मीडियम साइज के प्लांट हैं। तो गौर कीजिए यहाँ पे मैंगो तो आपका बिग साइज का प्लांट है तो सर्ब नहीं हो सकता है। और रोज, यस दिस वन इज द राइट आंसर। रोज आपका ना ही तो छोटा होता है और ना ही बहुत बड़ा होता है, इसलिए दिस वन इज द राइट आंसर। और नीम तो आपका ट्रीज के कैटेगरी में आएगा, तुलसी आपका जो है हर्ब के कैटेगरी में आएगा क्योंकि वो छोटे होते हैं। चलिए अब हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपना है, विच वन अमॉन्ग दिस इज नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट। देखिए फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर खिलते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, उसके बाद उसमें फ्रूट लगता है। पहले फ्लावर खिलता है, उसके बाद उसी की जगह पे आपका फ्रूट भी डेवलप होता है। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन की ओर। पहला है ग्रासेस, ग्रासेस। दूसरा है ग्रासेस में बहुत सारे ग्रासेस ऐसे जिसमें फ्लावर होते हैं, तो इसको आप टिक नहीं कर सकते। फिर आता है अलगी, यस दिस वन इज द राइट आंसर, ओके। और रोज में तो फ्लावर होता ही है, वो फेमस है, ओके, आप जानते हो रोज फ्लावर। और मैंगो, मैंगो में भी फ्लावर खिलता है, उसके बाद मैंगो खिलता है, ओके, डेवलप करता है। तो आंसर क्या हो गया अपना सेकंड नंबर अलगी। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाइनियल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच लीव फॉर। देखिए बाइनियल प्लांट्स की बात की गई है, ओके। तो बाइनियल प्लांट्स हम लोग किसको कहेंगे, तो पहले हम लोग ये जान लें कि प्लांट्स को, हाँ, उसके लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। किसके अकॉर्डिंग, तो लाइफ स्पेन, ये ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखिए कि लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंगली वैसे प्लांट जो 1 साल के अंदर ही अंदर अपने, हाँ, 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। आपके ये कि ग्रो किए और 1 साल के अंदर उसका जो प्रोडक्टिविटी था वो सब हमको मिल गया। जैसे आप बात करेंगे यहाँ पर पेडी प्लांट की, ओके, और गेहूँ, हाँ, वीट प्लांट की, तो वो 1 साल के अंदर ही डेवलप करके और अपना फ्रूट्स वगैरह सब कुछ फिनिश हो जाता है। उसका लाइफ स्पेन 1 ईयर का ही होता है, 1 ईयर से कम होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट, ओके, एनुअल, हाँ, एनुअल्स। और दूसरा जो हो गया अपना बाइनियल, जो 2 साल के लिए, हाँ, यानी कि 2 ईयर्स के लिए ग्रो कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर वो ग्रो करेंगे, डेवलप होंगे, और सेकेंड ईयर उसमें क्या है ना, फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह डेवलप होगा। तो और तीसरा अपना जो है वो है अपना पेरिनियल, गोल्ड पेरिनियल। पेरिनियल होता है जो सदाबहार, बहुत दिनों के लिए रहेंगे, जैसे वर्षों, हाँ, नीम ट्री, मैंगो ट्रीज, बनियान ट्रीज बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं। तो हम लोग देख लिए। आइए अब हम बात करेंगे ऑप्शंस की ओर। तो ऑप्शंस क्या है अपना, मेनी ईयर, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर। तो अभी जो हम बात किए उसके अकॉर्डिंगली बायनियल मेरा क्या होगा, बायनियल होगा जो 2 ईयर्स के लिए। तो ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे, 2 ईयर, और ये सबको कैंसल। These are all are incorrect. Only option 3 is correct one. Okay. Now question number 5 is, all living organism have, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें क्या होता है, हैव उसमें क्या है। तो ऑप्शन देखेंगे तभी पता चलेगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। बोन्स, फिदर्स, सेल्स, स्टेम। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी में बोन्स नहीं पाया जाता है, हम लोग जान रहे हैं। और फिदर्स, फिदर्स भी सभी में नहीं पाए जाते हैं। और सेल्स, ये देखिए सेल्स सभी में पाए जाते हैं। स्टेम सभी में नहीं पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हम लोग कर लिए, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 क्या है, तो विच ऑफ दिस इज अन इनवर्टिब्रेट। देखिए इनवर्टिब्रेट से हमारा 2 क्वेश्चन आ गया, पिछले भी हम लोग देखे और अभी यहाँ भी देख रहे हैं। तो इनवर्टिब्रेट किसको कहेंगे, देखिए पहले हम ये जान लें कि वर्टिब्रेट क्या है, ओके। तो वर्टिब्रेट हम उसको कहते हैं जिसमें बैकबोन पाया जाता है। बैकबोन जैसे ह्यूमन बींग में पाया जाता है, आप देखते हो रीढ़ की हड्डी, तो जिस ऑर्गेनिज्म में बैकबोन पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वर्टिब्रेट कहेंगे। और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्टिब्रेट कहेंगे। तो आइए ऑप्शन हम देख लेते हैं।
स्नेल, यस दिस वन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें बैकबोन होता ही नहीं। स्पैरो है, इसमें बोन्स। कोबरा इसमें भी बोन है। फ्रॉग इसमें भी बोन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्लोरियस डे अहेड। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।